नमस्कार। ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार चर्चा एक ऐसी फिल्म की जिसने अपने रिलीज होने के पहले ही विवादों को जन्म दे दिया है। जी हाँ, एक फिल्म आई है जो भगवान राम और उनके जन्म से, उनकी जीवन से जुड़ी गाथा पर आधारित है। तरीका नया है, आदि पुरुष। आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म है जो न सिर्फ राम बल्कि रामायण में वर्णित सभी पात्रों को, अगर मैं ये कहने की इजाजत चाहूं कि हॉलीवुड के तर्ज पर दिखाया है, तो मैं गलत नहीं हूं। इसका टीजर भगवान राम की नगरी अयोध्या में लॉन्च किया गया। अभी कुछ ही दिन हुए और लॉन्च होने के तुरंत बाद तमाम सारे समाचार माध्यमों में, चाहे वो टीवी हो, प्रिंट हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, रेडियो हो, एफएम चैनल्स हो, वहाँ सभी प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में डिबेट शुरू हो गया। टीजर सिर्फ 1.5 मिनट का है या उससे भी कम का होगा, लेकिन इस टीजर ने लोगों के दिमाग से ऐसा खेलना शुरू कर दिया है कि लोग इस पर अपनी राय देने के लिए बाध्य हो गए हैं। एक बात ये भी कही जा सकती है कि क्या इसके फिल्म निर्माता ने, निर्देशक ने ये हथकंडा अपनाया कि इसके बारे में डिबेट हो, पब्लिसिटी मिले, मार्केटिंग हो और फिल्म जब रिलीज हो तो इसे मनचाहा रिस्पॉन्स मिले। कुछ भी हो, आदि पुरुष ने डिबेट में रामायण से जुड़े पात्रों में को लेकर डिबेट में एक नया एंगल जोड़ा है। कहा यह जा रहा है कि इसमें रावण का पात्र निभाने वाले सैफ अली खान है। जो लुक अपनाया है, जो गेटअप अपनाया है, जो वेशभूषा अपनाई है, वो रावण की कम और किसी मुगलिया आक्रांता की ज्यादा लगती है। राम के पात्र पर, जिसे सुपरस्टार बाहुबली में, जिन्होंने बाहुबली का किरदार निभाया था, प्रभास, उन्होंने निभाया है, उस पर उतने आक्षेप नहीं लगे हैं। लेकिन हनुमान के चरित्र पर भी, हनुमान के रोल पर भी, उनके वस्त्र को लेके और मां सीता के वस्त्र को लेके डिबेट हुए हैं। कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल में, जाने माने चैनल में, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री ने भी इस पर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। और भी कई नेता हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने अपने अपने ख्याल रखे हैं। कुछ फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इसकी वकालत कर रहे हैं, और कुछ धर्म ग्रंथों में वर्णित रामायण के पात्रों से इसका मिलान ना हो पाने की वजह से उसकी आलोचना कर रहे हैं। मैंने रामचरितमानस कई बार पढ़ी और शायद पहली बार तब पढ़ी होगी जब मैं अयोध्या में अपने गांव में अपना बचपन गुजार रहा था। 7 या 8 साल की उम्र में मैंने पहली बार रामचरितमानस सस्वर पढ़ी थी और पूरी पढ़ी थी। उसके बाद कई बार रामचरितमानस, सुंदरकांड के कई सारे दोहे, छंद, चौपाई मुझे कंठस्थ थे। रामचरितमानस के पहले श्लोक का मैं अभी भी अपने नित्य पूजा पाठ में स्मरण करता हूँ, सस्वर पाठ करता हूँ। तुलसीदास वैष्णव थे, लेकिन राम, लक्ष्मण
के साथ राक्षसों के कई मौकों पर हुए युद्ध के प्रसंगों को उन्होंने जिस शैली में वर्णित किया है वो अचंभित कर देने वाली है। अगर मैं कहूं कि अगर उन छंदों को हम ओम राउत के आदि पुरुष से मिलान करें, उस 90 सेकंड के टीजर में बहुत कुछ रामचरितमानस से मिलता जुलता प्रतीत होता है। जैसे आप एक वैष्णव कवि से कभी युद्ध के ऐसे वर्णन की उम्मीद नहीं कर सकते जहां हनुमान आकाश मार्ग में जाकर आकाश में जाकर रावण से द्वंद्व युद्ध करें। रावण जब अपने महल से निकलता हो तो चमगादड़ों की फौज लेके निकलता हो। हनुमान और रावण युद्ध करते करते आकाश में जाएं और फिर उसके बाद जो लंका के समीप समंदर जा रहा है वहां पर जा पहुंचे और वहां लड़ते लड़ते समंदर की लहरें कई योजन की वेग से ऊपर उठे। यह निशाचरियां जब राम लक्ष्मण से उनका युद्ध हो रहा है तो वो सूर्य देवता को ढककर खून की बारिश कराएं, मांस के लोथड़े आसमान से गिरें और वो बंदरों को खींच कर आसमान में ले जाकर उनको फिर धरती पर पटके। इस तरह के युद्ध को तांत्रिक युद्ध कहते हैं। एक वैष्णव कवि से एक तांत्रिक युद्ध के वर्णन की परिकल्पना बहुत अचंभित कर देने वाली है, लेकिन तुलसीदास ने एक जगह नहीं बल्कि कई मौकों पर, चाहे वो विश्वामित्र के आश्रम में हो, चाहे वो खरदूषण त्रिशरा शूर्पणखा ताड़का से युद्ध हो, चाहे राम रावण का महान युद्ध हो जिसमें राम की वानर रीछों की सेना, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण, जामवंत, नल, नील और रावण की तरफ से कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार, अहिरावण भी, ये सभी शरीक हों और ऐसे मायाजाल का वर्णन इंद्रजीत कई दफे ऐसे मायाजाल की रचना करता है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है माँ सीता उसके साथ है और वो माँ सीता की गर्दन धड़ से अलग करके धरती पर फेंक देता है जिससे एक भ्रम पैदा हो राम की सेना में। लेकिन विभीषण उसको तुरंत भांप जाता है और वो राम को बताता है कि इंद्रजीत का मायाजाल है। तो ऐसे मायाजाल की रचना करना, सूरज को ढक लेना, अंधेरा कर देना, खून की बारिश कराना, मांस के लोथड़ों की आसमान से बारिश कराना, रीछ, बांदरों और अन्य वन्य प्राणियों की जो राम की तरफ से युद्ध कर रहे हैं उनको आसमान से ले जाकर धरती पर पटक देना, ऐसा वर्णन एक वैष्णव कवि गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े अद्भुत तरीके से किया है। और अगर हमें 90 सेकंड का टीजर देखें तो जिस तरह दिखाया जाता है कि हनुमान के मुष्टिका प्रहार से धरती कांपने लगती है, रावण के जब अपने महल से निकलता है तो चमगादड़ों की फौज लेके निकलता है और यहाँ तक कि इसमें तो चमगादड़ ही उसका वाहन दिखा दिया गया है। ये क्रिएटिव लिबर्टी हो सकती है, लेकिन अगर आप रामचरितमानस ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी चीजें ओम राउत की फिल्म के टीजर और रामचरितमानस में मिलती जुलती हैं। सिर्फ एक प्रसंग का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा जो तुलसीदास ने लिखा है। ये एक ऐसे युद्ध का वर्णन है जो एक तांत्रिक युद्ध है, एक मायाजाल की रचना है। वो कैसे है? सिर्फ 4 लाइनों में।
कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचही, रघुवीर बान प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठ लरही धरु धरु, धरु करही भयंकर गिरा। यानी सियार कटकटा रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और ये माया जाल राक्षसों ने रचा है। भूत प्रेत निशाचरियां निशाचर पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं और उन खोपड़ियों में रक्त भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, यानी उस पर ताल की ध्वनि देकर जोगिनियां जो हैं, जो भैरवियां हैं, वो नाच रही हैं। और ये मायाजाल श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं और मायाजाल को नष्ट कर देते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं और सर ना रहते हुए भी धड़ फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो राम को मारो ऐसा भयंकर शब्द करते हैं। तो ऐसा अद्भुत तांत्रिक युद्ध और मायाजाल ये सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास ही रच सकते हैं। और अगर ओम राव की आदि पुरुष के 30 सेकंड का टीजर आपने देखा है तो इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। मैं फिल्म के बारे में और कुछ नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में फिर किसी चीज़ की चर्चा हो, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।